रामपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में एक राधा नाम की लड़की रहती थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। राधा रोज की तरह आज भी कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंच जाती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, चलो आज तो सुबह आने का कुछ फायदा हुआ, लंबी लाइन तो नहीं लगानी पड़ी। राधा यह सोचती हुई कि मैं किसी के आने से पहले ही अपना घड़ा भर लेती हूँ और घर को निकल जाती हूँ। राधा जैसे ही कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी कुएं में डालती, उसका पैर फिसल जाता है और वह कुएं में गिर जाती है। राधा बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। इतने में राधा की आवाज सुनकर गांव का एक लड़का कुएं के पास आकर कहता, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी बचा लूंगा। वह उसे रस्सी की सहायता से बाहर निकालता है। राधा कुएं से बाहर आकर गोपी का शुक्रिया अदा कहती है। गोपी उसे कहता है, तुम घबराओ मत और जल्दी घर जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। राधा कहती है, ठीक है भैया, लेकिन आप एक बार अपना नाम तो बता दो। लड़का कहता, मेरा नाम गोपी है। और तब राधा उसे अपना नाम बताते हुए कहती, मैं राधा हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। एक दिन जब राधा खेतों में अपने बाबा को खाना देने जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात फिर से गोपी से हो जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में राधा उससे कहती कि कल भाई दूज है, क्या मैं तुम्हारे साथ भाई दूज मना सकती हूँ? लड़का बोलता, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल हम दोनों साथ मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाएंगे। राधा खुशी के मारे गोपी के सीने से लग जाती है। दुर्भाग्य से गांव की दो महिलाओं की नजर उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है और वो दोनों औरतें उन लोगों के बारे में बुरा भला कहने लगती। आपस में वो सोचने लगते कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों आपस में बात करने के बाद ये सारी बातें गांव के सरपंच को बता देती हैं। गांव का सरपंच कहता है कि अगर ये बात सच है तो मैं पूरे गांव के सामने उन दोनों को दंडित करूंगा। ऐसा दंड दूंगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। सरपंच अपने नौकरों को बुलाकर गोपी और राधा को गांव के सामने लाने को बोलता है। गोपी और राधा घबरा जाते हैं और जोर जोर से बोलने लगते हैं कि हमारी क्या गलती है, हमें छोड़ दो। तभी राधा के माँ बाबा भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, उसे छोड़ दो। तभी सरपंच वहां आकर गांव वालों से बोलता है कि राधा और गोपी एक दूसरे से प्यार करते हैं। राधा और गोपी कहते रह गए कि ये सब झूठ है, लेकिन उन दोनों की बात किसी ने नहीं सुनी और दोनों को एक पेड़ से बांध दिया गया। और उन दोनों को तब तक बांध दिया गया जब तक उन लोगों को प्यास से जान ना निकल जाए। आखिरकार उनकी मौत हो जाती है और तब सरपंच सभी गांव वालों से कहता है, जो ऐसा करेगा उसे ऐसे ही दंडित किया जाएगा। वह अपने नौकरों से कहकर उन दोनों के लाश को जंगल में फेंकवा देता है। पूरे गांव वाले बस तमाशा देखते रह गए। राधा और गोपी मर तो गए थे, परंतु उनकी आत्माएं अभी भी जीवित थीं। उन दोनों की आत्माएं शरीर से बाहर निकल जाती हैं और दोनों चुड़ैल और भूत बन जाते हैं और दोनों आपस में रोते हुए बातें करते हैं कि हम दोनों की क्या गलती थी। हम दोनों तो एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, हमें जब कोई गलती की ही नहीं तो सजा कैसी। हम दोनों का सिर्फ भाई बहन का रिश्ता था, पर इन लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। उसके बाद जब भी गांव में कोई त्योहार या शादी होता, चुड़ैल उसे बर्बाद कर देती थी। आज गांव के पंडित की बेटी की शादी है। बारात गांव से कुछ दूर पर ही होती है कि तभी भूत और चुड़ैल वहां पहुंचकर उनका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। गांव वाले डरकर बारात वापस ले जाने की सोचने लगते हैं, लेकिन ये क्या, आगे चुड़ैल पीछे भूत। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाकर सभी बारातियों को भगा देती है और जब इसकी खबर गांव के सभी लोगों को पता चलती है तो वो लोग गांव के पंडित को ये सारी बातें बताते हैं। गांव का पंडित रो रो कर कहने लगता, अब मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। गांव वाले पंडित को सांत्वना देते हुए कहते हैं, ये सब चुड़ैल और भूत का किया हुआ है। पंडित ने कहा, महीनों से इस गांव में जब भी खुशियां आती, चुड़ैल उसे बर्बाद कर देती। गांव वाले अपनी अपनी सही गलत सुनाकर अपने घर को चले जाते हैं। अगले दिन चुड़ैल और भूत सरपंच के घर चले जाते हैं। चुड़ैल सरपंच से गुस्से में पूछती है कि ये दिए किस लिए जला रहे हो। सरपंच ने कहा, मेरा बेटा आज शहर से आ रहा है और उसकी खुशी में हम लोग दिए जला रहे हैं। तभी सरपंच की बेटी मनोरमा भी वहां आ जाती है और चुड़ैल और भूत को देखकर घबरा जाती है और उनसे कहती है कि मेरे बाबा को छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। इतने में सरपंच का बेटा बाहर दरवाजे पर अपने पिता को आवाज लगाने लगता,
आवाज सुनकर चुड़ैल सरपंच से बोलती है, आज तो जा रही, लेकिन कल फिर आऊंगी। सरपंच और उसके बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। तभी चुड़ैल सागर की बात सुनकर वापस घर में जाती है और दोनों भाई बहन को पकड़कर गांव के बीच में खींच कर लाती है। भूत यह सब देखकर चुड़ैल को ये सब करने से मना करता है। चुड़ैल कहती, ये दोनों अपराध किए हैं और मैं इन दोनों को मार डालूंगी। भूत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चुड़ैल अब क्या करने जा रही। शोर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। चुड़ैल चिल्लाकर कहती, देखो गांव वालों, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर इन दोनों को तो सजा मिलनी चाहिए। सरपंच रो रो कर कहने लगता, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दो, ये दोनों भाई बहन हैं। भूत भी चुड़ैल को समझाने लगता है। चुड़ैल रोकर कहने लगती, मैंने भी तो यही कहा था, लेकिन इन गांव वालों की गंदी सोच ने कितनी घिनौना नाम दिया। छी, घिन आती है मुझे ऐसे लोगों पर। जब भूत और चुड़ैल आपस में बात कर रहे थे तो गांव के सभी लोगों को पता चल गया कि वो चुड़ैल राधा और वो भूत गोपी है। मुक्ति न मिलने पर वो दोनों इस रूप में भटक रहे थे। तभी राधा की माँ चुड़ैल के पास आकर उसे गले लगा लेती है। चुड़ैल अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। पूरा गांव मिलकर और सरपंच चुड़ैल से माफी मांगते हैं। चुड़ैल शांत हो जाती है और सबको माफ भी कर देती है। चुड़ैल अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज भाई दूज है और मैं अपने भाई को तिलक लगाना चाहती हूँ। सरपंच का बेटा तिलक का थाल अपने हाथों से खुद सजाकर चुड़ैल को लाकर देता है और कहता है कि आज से तुम्हारे एक नहीं बल्कि दो दो भाई हैं। चुड़ैल के आंखों में आंसू आ जाता है और वह खुशी भाई दूज का त्योहार मना लेती है।